गाड़ी कहाँ इस तरफ से हम बात करने की बैठी थे, पुलिस वाले उसने कहा कि एकदम अपनी गाड़ी ना हटा दरवाजा तोड़े। अब वो देखिए भाई ये जो फुटेज आपने देखी अभी, आप कहेंगे ये तो इसमें क्या बड़ी खबर है। अब भाई ये तो यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र किसी भी सड़क पे आम मतलब रोड रेज की घटना है। अभी लोगों ने कल ही वो वायरल फुटेज देखी है महाराष्ट्र की, बदलापुर की, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी जाके फॉर्च्यूनर में भिड़ रही है। बाद में पता चला कि वो एक बेटा था जो अपने परिवार से, अपने पिता से इतना नाराज़ था, उसने गाड़ी बढ़ा दी। तो ये जो घटना आप देख रहे हैं ये तो मतलब हिंदुस्तान की सड़कों में राज्य कभी भी हो आम घटना है। लेकिन जनाब इसमें अगर हम आपको बता दें कि ये जो ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पर, ये जुडिशरी में बहुत ये तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की जुडिशरी में। और उसकी वजह ये है कि इस फुटेज में जो लाल रंग की टी शर्ट में जनाब नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस शमीम अहमद साहब हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जुडिशरी से जुड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। इंटरनेट पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने इस फुटेज को पोस्ट किया है, वायरल हो गई है ये। और अवध बार एसोसिएशन ने बाकायदा इसी घटना का संज्ञान लेते हुए, इस घटना का नहीं, मतलब घटना हुई है, अब ये वीडियो उसी की है ऐसा बताया जा रहा है, तमाम जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन अवध बार एसोसिएशन के मीटिंग बुलाई गई, उसमें भी काफ़ी गहमागहमी हुई पदाधिकारियों में। सब ने इस बात की निंदा की कि, और उन्होंने ये कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि बवाल इस बात पर खड़ा हो गया है कि क्या एक माननीय न्यायाधीश को, एक हाई कोर्ट के जज को ये शोभा देता है, घटना जो भी रही हो कि रोड रेज की थी, किसने किसके साथ बदतमीजी की, किसने गाड़ी में टक्कर मार दी या कुछ और की, तो ये तो बिना जांच के नहीं पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भाई वीआईपी साहब हैं, इतनी सारी पुलिस सिक्योरिटी है, उसमें आप देख सकते हैं कि अदालत की जो उनका जो अर्दली है, उसने जो कपड़े पहने हुए वो साफ साफ कंफर्म करते हैं। और जो लोग उन्हें पहचानते जानते हैं उनका तो क्लियर मानना है कि जस्टिस शमीम अहमद साहब हैं, जो सड़क पर एक मवाली की तरह है। ये तो शोभा नहीं देता। अभी कुछ ही दिन की तो बात है पहले की, जब चीफ जस्टिस साहब इंटरव्यू उन्होंने दिया भास्कर को, इंडिया का सबसे बड़ा अखबार है, भारत का सबसे बड़ा अखबार है, उसको इंटरव्यू दिया उन्होंने। विशेष लोक अदालत का जब उन्होंने आयोजन किया, उस मौके पर उन्होंने भास्कर के एक प्रतिनिधि से बात करते समय कई बातें कही। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो जज होता है वो ज़िंदगी भर जज रहता है, उसको रिटायर होने के बाद भी अपना व्यवहार एक जज की तरह रखना चाहिए। उतनी गंभीरता, उतनी सौम्यता, उतनी शिष्टता। तो यहाँ तो जनाब कुर्सी पे ही बैठे। इससे पहले भी कई मौक़ों पे बात हो चुकी है कि भी जो माननीय जज हैं, जस्टिस हैं, उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए। अब यहाँ तो पीछे से जो गालियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे या जो जन रहे होंगे, तो अब ये क्या कहा जाए, इसको हनक कहा जाए, ठनक कहा जाए, गरूर कहा जाए, या जुडिशरी का रौब, जो भी कहिए, क्योंकि इतना तो जज साहब को हमारी बताने की ज़रूरत है नहीं। ये तो हम क्या बताएं उनको कि भाई कानून है, अगर कुछ हुआ है तो आप तो माई लॉर्ड हैं, आप तो पूरा महकमा हिला देंगे। आपको क्या ज़रूरत थी गुंडई करके, मतलब उस तरह से उतर आने की, बिल्कुल के आओ भाई। ये तो दूसरे लोगों को शोभा देता है, जुडिशरी के लोगों को तो ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में
क्या एक माननीय जस्टिस को, हाई कोर्ट के जस्टिस को, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक उदाहरण, एक मानक, एक मॉडल के तौर पर, स्टैंडर्ड के तौर पर जो पेश आए, क्या उन्हें ये शोभा देता है? ये किस चीज़ का परिचायक है? ये किस चीज़ की गर्मी है? मतलब अब बातें तो बहुत सारी हो गई हैं कि इनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जाए, जैसा कि अवध बार एसोसिएशन का ये जो हमने आपको प्रतिवेदन, जिसकी कापी हम स्क्रीन पर चस्पा की हुई हमने, आप देख पा रहे हैं, उसके पता चल रहा है कि विवाद तो है। तो आपकी क्या इस बारे में प्रतिक्रिया है? हमारा मानना लीगल ऑब्जर्वर में ये है कि माननीय न्यायाधीशों को कैसी भी घटना हो, ये चूँकि बिना जांच के नहीं मालूम चलेगा कि एक्चुअली क्या था, लेकिन उनका व्यवहार तो इसमें दिखाई दे ही रहा है प्रथम दृष्टया। उन्हें तो ये शोभा नहीं देता कि वो कानून अपने ही हाथ में ले लें। आप तो कानून हैं, आप तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं माननीय। तो जस्टिस शमीम अहमद का नाम भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, तो फैसले देते हैं तो मीडिया में तो आता ही है, और उनके कई फैसले धर्मांतरण को लेकर, SC/ST को लेकर, प्रीमाइस में बोला, बाहर बोला, नमाज पढ़ने चले गए वकील, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर तो कैसे कोर्ट ही बंद हो जाएगा अगर ऐसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे उनके जजमेंट चर्चाओं में, सुर्खियों में रहे, जैसे किसी भी दूसरे हाई कोर्ट के जज के रहते हैं, क्योंकि आपका काम ये है। तो आप जब दुनिया को कानून बताते हैं, दुनिया को आप ये गाइड करते हैं, फैसला देते हैं, इंसाफ करते हैं, तो जनता की ये अपेक्षा, आम जनता की ये अपेक्षा जज साहब से बहुत स्वाभाविक है कि वो अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से लोगों में इज्जत बनाए, लोगों में एक मिसाल कायम करें। पर यहाँ जज साहब थोड़ी अलग ही तरह की मिसाल कायम करते दिख रहे हैं, और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उस पर आ रही हैं। चंद्रचूड़ साहब कई मौक़ों पर जो सादगी की बात, जो आम आदमी वाली कि भाई हम कोई भगवान नहीं हैं, हमें कोई बड़ा वो ना समझे, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे तमाम दूसरे लोग हैं, और VIP तो कतई नहीं है। इस बात को तो बहुत बार कह चुके हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं। जब माननीय न्यायाधीश साहब ने, एक दूसरे न्यायाधीश उत्तर प्रदेश में ही थे, उनको ट्रेन में नहीं मिली थी टिकट, सीट कंफर्म नहीं हुई थी, वाक़यात ऐसे आते ही रहते हैं। और भाई जज साहब, मतलब उनको लगा कि साहब हम तो VIP हैं। तो ऐसे पहले भी कई उदाहरण हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेके अपने तरीके से विद इन जुडिशरी उसको चिट्ठी वगैरह लिख के, हालांकि चिट्ठी मीडिया में भी आ गई थी, नाम उन्होंने नहीं डिकोड किया था कि किन जज साहब के लिए है, इसका ख्याल तो उन्होंने रखा था। तो अब देखना ये है कि ये तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, मतलब जुडिशरी के, जो जुडिशरी की ब्रदर सोसाइटी है, उन ब्रदर्स और सिस्टर्स को तो ये चिट्ठी मुहैया है ही, मतलब ये घटना मुहैया है ही, चिट्ठी और उस सब का रेफरेंस तो सभी के पास है। तो कायदे में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्हीं को इसका संज्ञान लेना चाहिए, कुछ इस पर ऐसी बात करनी चाहिए कि लोगों को एक सही मैसेज जाए। वरना तो फिर यही होगा कि भाई कुर्सी है, अधिकार है, पावर है, तो आम आदमी करे, तो अब तक तो मुकदमा दर्ज हो गया होता। इसलिए बताना जरूरी है कि इस तरह की वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश में रोड रेज की, इसी तरह की दूसरे कुछ लोगों की भी सामने आ गई है, जहां पर अमुक आदमी ने मतलब पिस्तौल ही निकाल ली और पता चला वो रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे, और उसके बाद वो धमका रहे थे, मतलब इसी तरह की गाड़ी टच हो जाने से। तो फिर उनको योगी साहब ने उनको बताया कानून क्या है। और भी कई मामले आए कि इस तरह की रोड रेज पे जहां लोग खुद ही दबंगई पे आ गए थे, खुद ही बताने लग गए थे, मर्दानगी निकालने लग गए थे सड़कों पे। ये घटनाएं होती ही हैं। और परिवार के साथ आप जब जा रहे हो, तो यदि परिजनों को कोई गलत बात कहे, अभद्र बात कहे, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे, तो खून तो किसी का भी खोलेगा जब आपके साथ परिवार होता है। तो लेकिन यहाँ तो उनके पास सिक्योरिटी वगैरह सब है, ये वैसा मामला नहीं है ना। अगर किसी आम आदमी की, जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं है, वो अपनी पत्नी, बहन, बेटी या किसी के साथ जा रहा हो, और शोहदे या जो सड़कों पर आवारा लोग, आज की तारीख में तो उत्तर प्रदेश में इतने तमाम सब चीज़ें, और भी सब जगह, खाली उत्तर प्रदेश ही कहीं भी, तो लोग घूम रहे, ढूंढ रहे, घर से निकलते हैं कि कोई मामला मिले। आप नोएडा में देखिए कि कैसे कार चेस की जाती है, कैसे उसके ऊपर डंडों से, हॉकी से प्रहार किया गया, फैमिली का पीछा किया गया। तो इसमें कहीं भी कुछ हो सकता है। तो वो नागरिक आत्मरक्षा में, या अपने परिवार की साथ हुई बेइज्जती, अपने साथ जो घर की महिलाएं हैं उनको यदि गलत कहा गया हो, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो कोई ऐसी बात करे, तो खैर उचित तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझा जा सकता है। ठीक है, यहां तो माई लॉर्ड के साथ पूरा लाव लश्कर है,
मतलब आप देखिए कितनी सारी पुलिस मौके पे थी, ठीक है, तो सुरक्षा तो थी ही। तो ये तो मेरे ख्याल से सुरक्षा कर्मी नहीं संभाल सकते थे क्या? माइलॉर्ड को क्या जरूरत थी आस्तीन वास्तीन चढ़ा के? और मतलब काफ़ी उन्होंने अपने सामान्य ज्ञान का भी परिचय दिया माननीय ने। जो शब्दावली उनकी आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश और किसी भी जगह जो निकलता है ना उद्गार, वो तो कोई भी समझ सकता है। तो ये हम आपके विवेक पर अब छोड़ दे रहे हैं कि आप बताएं हमें कि क्या ऐसे मामलों में किया जाना चाहिए, क्या इसके लिए एक उदाहरण सेट किया जाए? बताइए हमें अपनी राय से। आप इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप कैसा सोचते हैं? क्या ये मुनासिब है? हमें बताइए अपने कमेंट से, और बने रहिए लीगल ओपिनियन के साथ। नमस्कार।